स्टार्ट करते हैं अब इसको। चलो जी, अब सर्कल में थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं आपको एक बार सारा बता ही दे रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमारे पास सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का यहां पर हो गया सेंटर एंड दिस वन इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है, रेडियस। तो कोई सर्कल अगर जिसका रेडियस आर हो तो थोड़े से बेसिक फॉर्मूले जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला फॉर्मूला हम देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस लिख लो पहले। सरकमफेरेंस लिख लो, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, बोलो याद है? वाह भाई, हाँ वाह, यार। 2 पाई आर सरकमफेरेंस। और एरिया किसके बराबर, पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। एक सर्कल का हो गया। दो बेसिक फॉर्मूला तो पहले से आपको पता ही है। अब हम मान लो आ जाते हैं सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल का मतलब इसका हाफ, तो इसका हाफ का मतलब हो गया ए, सेमी सर्कल। तो अब यहां से याद रखना, ये आपके पास सेंटर है, ए रेडियस है। तो सरकमफेरेंस का हाफ कर लोगे तो इसका सरकमफेरेंस। देखो जब मैं सरकमफेरेंस की बात बोलूं ना, तो एक बात याद रखना, इसका हाफ मतलब इसका हाफ जब मैं बोलूंगा तो इस पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये जरा ध्यान से रखना। मेरे कहने का मतलब है कि मैं केवल इसके बारे में कह रहा हूं, समझ में आ गया? तो ये क्या होगा, 2 पाई आर/2, यानी कि क्या बन जाएगा, ये पाई आर बन जाएगा। पाई आर। जब इसके मैं एरिया की बात करूं तो इसका एरिया इस एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो पाई r²/2, माने इस एरिया का हाफ, तो सेमी सर्कल का हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आएगा कि अगर इसी फिगर को मैं ऐसे कर दूं, जरा ध्यान से देखना, ऐसे बना दूं, ऐसे, और ए इसका, ये आप शेप कहां यूज करते हो ज्योमेट्री में? अरे ज्योमेट्री में यूज करते हो ना कहीं ना कहीं। हाँ, प्रोट्रैक्टर, जिसका शेप क्या होता है, डी का शेप होता है। तो अब एक बार पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो इसका पेरीमीटर कोई मुझे बताएगा क्या हो सकता है? पाई आर प्लस 2 आर। हाँ, पाई r+2r, यानी कि पाई r+d, वेरी गुड। तो ये तो पार्ट तुम्हारे पास पाई आर हो गया, ठीक है। और यहां पर सेंटर था तो रेडियस और रेडियस, यानी कि ये इसका पार्ट क्या बन गया तुम्हारे पास, पाई आर, यानी कि पाई आर प्लस क्या हो गया, डी। तो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर के लिए ये आप याद रखिएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले यहां से हमारा स्टार्ट होता है, और इन सारे फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला हो गया सर्कल का, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, जहां पर आर रेडियस है, एरिया पाई r²। जब सेमी सर्कल हो जाएगा तो क्या होगा, इसका हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, पाई r, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो पाई r²/2 हो गया। ये सारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बिल्कुल ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्लियर है सबको? चलो जी, हाँ, सेमी सर्कल का नहीं, आप पेरीमीटर ऑफ प्रोट्रैक्टर डी, जो आप ज्योमेट्री में यूज करते हो, ठीक है, उसका क्या होगा, ए पार्ट पाई आर हो गया, और ऊपर से r+r, दैट इक्वल्स टू डायमीटर। डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है ना, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2r के बराबर। तो पहला पार्ट तुम्हारे पास फॉर्मूले का यहां पर एक सीक्वेंस तैयार हो। इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग और आते हैं, देखो जरा ध्यान से, एक फॉर्मूला और ले लेते हैं। मान लो तुमने एक सर्कल ले लिया, ये बना दिया एक सर्कल, ठीक है, ले लिया। अब दूसरा सर्कल हम बना रहे हैं, देखो ये मान लो ऐसे बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, हमारे पास सेंटर आर हो गया, तो इसको स्मॉल आर लिखा, और इसको क्या किया, कैपिटल आर लिख दिया। ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलोगे, कंसेंट्रिक। दो सर्कल जिसका सेंटर सेम हो उसे हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखो, आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसका जो दोनों के बीच में, इससे मान लो सर्कुलर ट्रैक ट्रैक है, जैसे हम जॉगिंग वगैरह के लिए सब यूज करते हैं ना, ये सर्कुलर ट्रैक, ये सब। तो पूछे कोई कि ट्रैक का एरिया क्या हो, तो क्या बोलोगे बताओ तो जरा। तो अगर मैं पूछूं कि फिगर एरिया से। ऑफ, यहां पर एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा, तो क्या बोलोगे, अरे बड़े वाले का एरिया से छोटे वाले का एरिया माइनस करोगे ना, आर स्क्वायर क्या करोगे, पाई बिगार स्क्वायर माइनस क्या करोगे,
पाई स्मॉल आर स्क्वायर बोलो, तो ये क्या हो गया पाई, और यहां पे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया पाई ये आर प्लस आर, और यहां पर क्या होगा आर माइनस। ये समझ में आ रहा बात? तो ये ट्रैक का एरिया हो गया, सर्कुलर ट्रैक का एरिया जो, ठीक है, ये जो ट्रैक निकल रहा है इसका एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। भाई बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को हटा देंगे एरिया का, बस सिंपल तो फॉर्मूला ही मैं कह रहा हूं। तो बड़े वाला सर्कल के एरिया रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, छोटे वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां के बाद हमने ए आइडेंटिटी यूज कर दिया, आप इसी फॉर्मूला को आपको याद करना है, इस वाले को, वो तो मैंने आगे और सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है, आर प्लस आर और आर माइनस आर से। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? हाँ इसको नोट कर लो, नोट कर लो, इससे बेसिक फॉर्मूले काम आएंगे। अब जरा ध्यान देना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, अब तुम अच्छे से फॉर्मूले को एकदम अच्छे से समझ लो। ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, सर्कल में मान लो अब आपके पास ये सर्कल हो गया, यहां पर क्या हो गया सेंटर हो गया, और ये देखो ये रेडियस हो गया, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं, थीटा यहां भी बन रहा है और इधर भी एंगल बन रहा है। अरे एंगल इधर भी बन रहा है उधर भी बन रहा है ना। तो मान लो कि यहां पे थीटा बन रहा है, तो मैं पूछूं कि इस एंगल का मेजरमेंट कितने डिग्री होगा, तो क्या बोलोगे, कौन बताएगा? एनीवन? 360 माइनस। हाँ 360 वेरी माइनस गुड, सर बिल्कुल सही बात, 360 डिग्री 360 माइनस माइनस थीटा, थीटा। बिल्कुल सही बात है। तो ए वाला एंगल तुम्हारे पास 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब सुनो इस फिगर को कैसे मैं बना रहा हूं। अब इस फिगर से मैंने क्या किया, इस पार्ट को शेड कर दिया, देखो जरा ध्यान से, आप भी शेड करोगे जैसे मैं शेड कर रहा हूं, ये शेड कर दिया, कर दिया, सुनना जरा ध्यान से, और ऊपर वाले पार्ट को भी मैं शेड कर रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट को भी मैं शेड कर दे रहा हूं। देखो ऊपर वाले पार्ट का शेप कैसा बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ पहले। देखो ये शेड कर दिया। अब देखो मैं इसको, इसमें से दो पार्ट हमने कहा, दोनों पार्ट को मैं अलग अलग निकाल रहा हूं, जो समझ गया वो समझ गया। एक पार्ट को अलग निकाल दिया हमने, तो हमारे पास ऐसा आया, हाँ और ना आया। और यस सर। दूसरा पार्ट जो हमने निकाला वो हमारे पास ऐसा आ रहा था, हाँ और ना, निकाल दिया ना। तो इसे दो पार्ट को निकाल दिया, एक छोटे वाला पार्ट को एक बड़े वाले पार्ट को, समझ में आ गया? अब तुम जो लिख रहे थे इसको क्या लिख रहे थे बताओ, यहां पे तुमने ओ लिखा, यहां पर नेम ए दे दो और यहां पे बी दे दो और यहां पे सी दे दो और यहां पे डी दे दो, चलो जी नेमिंग आप भी कर लो जैसे मैं कर रहा हूं, और यहां पे क्या दे दो डी दे दो, तो वो सारे फॉर्मूले भी रटवा दूंगा बिल्कुल। देखो तो अब यहां पर ओ था, यहां पर ए था, दिस वन इज बी एंड दिस पार्ट वाज सी, राइट। अगर इसके हम लिए पूछे तो क्या बनेगा, यहां पर ओ, यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर डी। बहुत नीट एंड क्लीन इसका फिगर ड्रॉ करके और आप बनाना। मैं इसके अंदर में थोड़ा शेड भी कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में फिगर थोड़ा अच्छा लगे और लगे कि भाई हाँ पढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है बिल्कुल। चलो अब ये देखो, यही फिगर था ना, बताओ। यस सर। चलो देखो ये दोनों फिगर होंगे, ठीक है। अब इसे दो पार्ट निकाल लिया हमने, एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट। तो इस वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेक्टर। क्या बोलोगे, सेक्टर। सेक्टर में हम लोग इसको यूजुअली क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। लेकिन जब मैं सेक्टर बोलूं ना तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, माइनर सेक्टर के बारे में ही बात कर रहा हूं। नहीं समझे? माइनर मतलब क्या हो गया, छोटा सेक्टर, और ये जो होगा क्या होगा, मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलोगे, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो सेक्टर के बारे में समझ गए। एक क्या बना, सर्कल से हमने दो पार्ट बाहर निकाला, ठीक है, रेडियस के साथ, रेडियस के साथ और इसके साथ। अब इसमें इस पार्ट को जरा ध्यान से समझना, मैं भी पूछूंगा इस पार्ट को, जो मैं पार्ट ऐसे ऐसे जो आर्क है, इसको, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्क। क्या कहेंगे, आर्क। जरा ध्यान से नोट कर लो, आर्क, ये आर्क है ना जो ऐसे वाला पार्ट है, आर्क। यार सेमी सर्कल जब तुम ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो, ये पूरा आर्क ही है,
उस आर्क से एक छोटा वाला पार्ट इधर कट गया तो माइनर आर्क हो गया, तो ये पार्ट क्या हो गया बोलो, माइनर, बोलो माइनर आर्क हो गया, और जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर आर्क होगा। और दोनों आर्क मेजर को माइनर को मिला दो तो क्या बन गया, सरकमफेरेंस बन गया। Good. तो ये तुम्हारा माइनर आर्क हो गया और ये वाला पार्ट मेजर, बड़ा वाला पार्ट मेजर आर्क हो गया। ये समझ में आ रहा है, जो कर्व है वो आर्क है, ठीक है। इससे दो पार्ट निकाला हमने, क्या बोला उसको, बोलो सेक्टर, एक क्या होगा माइनर सेक्टर और एक क्या होगा मेजर सेक्टर, ठीक है। ये फिगर समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर मैं माइनर सेक्टर का बोलूं कि नाम लिखो तो क्या नाम लिखोगे बोलो, इसका, इसका नाम क्या लिखोगे, ओ से स्टार्ट करना, ओ ए सी, सुन लो बात पहले, ओ ए सी बी ओ ए बोलो सी बी ओ, ये कौन सा आर्क हो गया भाई, सेक्टर माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर या सिंपली सेक्टर। और बड़े वाले का भी नाम क्या बोलोगे, ओ ए डी बी ओ, क्या नाम बोलोगे बोलो, ओ ए डी बी ओ। अब जरा मुझे बताओ, ये हो गया मेजर सेक्टर और ये हो गया माइनर सेक्टर। यहां तक बताओ भाई किसी को प्रॉब्लम है तो। पहले मैंने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सेक्टर के अकॉर्डिंगली, एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम माइनर सेक्टर और एक पार्ट को क्या बोलेंगे बोलो मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या कहा जाएगा, ओ ए सी बी ओ, और मेजर सेक्टर का क्या नाम बोलेंगे, ओ ए डी बी ओ। यहां से ऑर्डर स्टार्ट करो ना यार, ओ ए डी बी ओ, पूरा रीजन के बारे में एक्सप्लेन कर दो। बोलते हो ना कि रोहिणी सेक्टर 10 में हम रहते हैं, तो पूरा रोहिणी क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, उस सर्कल का उसमें से कोई सेक्टर बड़ा होगा कोई सेक्टर छोटा होगा, नहीं समझे। मान लो मैं कहते सेक्टर 1 सेक्टर 2, तो मान लो सेक्टर 2 बहुत बड़ा है तो सेक्टर 2 क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। सेक्टर 1 छोटा है तो क्या बोलोगे, माइनर सेक्टर बोलोगे। तो बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर, छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर। नेम कैसे पढ़ोगे बताओ, छोटे वाले क्या बोलोगे, ओ से स्टार्ट करो, ओ ए सी बी ओ, और बड़े वाले क्या बोलोगे, ओ ए डी बी ओ। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ये समझ में आ रहा है भाई, बोलो बात क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी अब आ जाते हैं इसके हम एरिया की बात करते हैं। तो सेक्टर हम लोग सीख गए, किसी को डाउट है भाई तुम लोग में सेक्टर, किसी को, एनीवन, कोई भी क्वेरी है सेक्टर को लेकर के। नो सर। सर्कल से हमने दो पार्ट निकाल लिया, रेडियस और आर्क के साथ, याद रखना रेडियस और आर्क के साथ सेक्टर बन रहा है यहां पर, ठीक है। तो दो पार्ट में हुआ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अगर मैं केवल सेक्टर बोलूंगा तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। जब मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर मेजर हम वर्ड यूज करेंगे, लेकिन केवल सिंपल सेक्टर बोल रहे हैं तो माइनर के बारे में। समझ में आ गया, या माइनर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, बात क्लियर है ना। तो दिस ऑल अबाउट द सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। कोई डाउट है इसमें, चलो अच्छे से नोट कर लिए फिगर बना करके। चलो जी अब अगले पार्ट में आते हैं। चलो अब जरा ध्यान से देखो इसको, अब आते हैं इसके एरिया पे, ठीक है। अगर मैं देखो अब इसका फॉर्मूला मैं कैसे डिराइव कर रहा हूं, जरा ध्यान से बात को सुनना पहले एक बार, ठीक है। अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास फिगर ये था ना, फिगर ये था ना सेक्टर का। अब मैं एक बार यहां पर तुमको मैं फिर से समझा दे रहा हूं। ये फिगर हमने बना लिया सेक्टर का, ठीक है। सेंटर हो गया, सेंटर से ए पार्ट आ गया, यहां पर क्या लिखा ओ, यहां पे क्या लिखा ए, यहां पर क्या लिखा बी, यहां पर क्या लिखा सी, और यहां पे क्या लिखा डी। बन गया। और दोनों के बीच में क्या है, थीटा है। और ऊपर वाला समझ में आई कि ऊपर वाला क्या निकलेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। बस अब तुम इतना बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो भाई। अब मान लो कि मैं कहूं यार कि देख पूरा पाई आर स्क्वायर क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल के एरिया। सर्कल के एरिया बोले तो पूरा रिवॉल्व करने में, जब लिखोगे तो पूरा सर्कल बनेगा ना, समझ रहे हो ना। तो पाई आर स्क्वायर मींस क्या, इंटायर सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर बनने में कितने डिग्री का लगेगा बताओ। अब तुम इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सुनो, 360 डिग्री को बनने में, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, कितना आएगा, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर आ रहा है। अरे 360 डिग्री जब पूरा रिवॉल्व करेगा तभी तो पाई आर स्क्वायर बनेगा ना, हाँ और ना, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 1 डिग्री में क्या बनेगा बताओ, पाई आर स्क्वायर बाई क्या होगा, 360 डिग्री।
और मैं पूछूं कि इस थीटा में कितना बनेगा, तो क्या बोलोगे? थीटा में कितना बनेगा कौन बताएगा? बताओ। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई क्या होगा? थीटा होगा। ये समझ में आ रहा है? यानी कि देखो तुम्हारा सेक्टर का एरिया मिल गया। क्या एरिया मिला? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन क्या होगा? 360 डिग्री। ये तुम्हारा सेक्टर का एरिया मिल गया। यानी ये कैसे याद करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई क्या? थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। चलो भाई जरा इसको अच्छे से नोट कर लो। तुम्हारा एक फॉर्मूला यहां पर बन गया। मैं पूरा फॉर्मूला समझा करके बता रहा हूं, ठीक है? कि 360 डिग्री में पूरा पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा, ठीक है? सॉरी 360 डिग्री, और थीटा में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई थीटा। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन गया? बोलो। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आप तुमसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई क्या? थीटा अपॉन 360 डिग्री। समझ में आ गया बातें? चलो जी, अब जरा देखते तुम लोग दिमाग लगा के बताओ मुझे। ये नोट कर लिया ना? ठीक है, अब तुम दिमाग लगाओ, मेरी बात सुनना। मैंने अब ऐसा कह दिया कि भाई ये आपके पास, जरा सुनना, ये आपके पास सेंटर है, ये सेंटर है, और ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया, ये रेडियस है, और ये आपके पास थीटा हो गया। जरा फॉर्मूला बना। तो मैं पूछूं तुमसे कि तुम्हारे पास अगर रेडियस गिवन हो, और मैं पूछूं कि यार माइनर सेक्टर का नाम इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। माइनर सेक्टर का नाम क्या पढ़ोगे? ओ ए सी बी ओ, DO. माइनर सेक्टर हो गया। मेजर सेक्टर का नाम क्या पढ़ोगे? ओ ए डी बी ओ। तो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर समझ में आ गया ना? तो अगर मैं पूछूंगा अब एरिया ऑफ सेक्टर, देखो जरा ध्यान से, मैं पूछूं कि एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने लिख दिया माइनर, तो क्या फॉर्मूला बना, जल्दी बताओ। पाई आर pi स्क्वायर r square इंटू into थीटा theta by अपॉन 360. 360 डिग्री। चलो जी, अब मैं तुमसे पूछूं कि एरिया ऑफ सेक्टर, सुन लो, एरिया ऑफ सेक्टर मेजर के बारे में पूछ रहा हूं, तो मेजर के केस में तुम क्या चेंज करोगे बताओ? कौन बताएगा मुझे? थीटा थीटा हाँ, को तो क्या करोगे? थीटा के जगह पे 360 डिग्री 360 माइनस डिग्री थीटा. माइनस थीटा लिख दोगे। अगर मान लो कि नीचे 60 डिग्री है, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। 300. तो अगले वाले केस में क्या करोगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में बोलो पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह क्या लिखोगे? 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये आपके पास इसका हो जाएगा। समझ रहे हो? बात क्लियर है यहां पे? तो ये आपके पास हो गया माइनर सेक्टर, और ये हो गया मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के बाद एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि भाई थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए। नहीं समझे? हो सकता है कि नहीं बताओ? थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाए। मान लो, अब तुमको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगले पेज में जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा कह दूं बेटा कि ए बताओ आपके पास एक, मैंने स्क्वायर बना, सुन लो मेरी बात को, ए स्क्वायर बना, ठीक है, बना लिया। निपुण होगी नहीं यहां पर? हाँ सर हूँ. है ना यहां पर? मान लो इस कोने में मैं ए वाले कोने पे निपुण को क्या किया कि 5 मीटर रस्सी में बांध दिया, ठीक है? इसको क्या किया मैंने? 5 मीटर रस्सी से बांध दिया, और रस्सी में मैंने ढील नहीं छोड़ी, मतलब लूज नहीं छोड़ा, बोला एकदम एकदम स्ट्रेट चले जाओ, ठीक है, इस कोने पे। तो मैं पूछूंगा बताओ तुम कितने एरिया इसने ट्रेवल किया? तो मान लो कि भाई यहां से यहां तक कितना है? 5 मीटर रस्सी में। तो निपुण क्या करेगा? यहां से मैक्सिमम यहां पे जाएगा? नहीं जाएगा, यही तो जाएगा भाई। इधर 5 मीटर जाएगा तो इधर भी क्या जाएगा? 5 मीटर जाएगा। अब इसको मान लो, ये तुमको कैसा बनते हुए दिख रहा है? सेक्टर के जैसा दिखा कि नहीं? दिख गया ना Yes, सेक्टर sir. के जैसा। अब एक बात बताओ, यहां तो थीटा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहां पे इस एरिया को इसने ट्रेवल करा, ठीक है, इस रीजन को। तो यहां पे लिख दिया ए है, यहां पे बी लिख दिया, यहां पे सी लिख दिया, और यहां पे डी लिख दिया। इसका नाम क्या होगा? बोलो, अरे इसका नाम क्या होगा? ए बी डी सी ए, बोलो ना भाई, ए बी डी सी ए होगा कि नहीं? तो अब जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए,
90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अब बताओ कि अब इसके लिए मान लो आप सेक्टर एरिया लगा रहे हो, तो बताओ भाई जरा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता था? जल्दी बताओ फटाफट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला था? पढ़ी यार बहुत। pi r pi r एरिया ऑफ square सेक्टर था into एरिया theta ऑफ upon सर्कल 360. मल्टीप्लाई थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये बताओ पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री। 90. अब बाई 360 डिग्री, तो 90 बाई 64 कट गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। लो एक नया फॉर्मूला मिल गया। नया फॉर्मूला क्या मिला? कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? पाई। याद करने का तरीका क्या है? सर्कल का एरिया का 1/4 पार्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ये बताओ क्लियर है कि नहीं? सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। 3 फॉर्मूला देखो यहां पर याद हुआ आप लोगों को, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेजर जो फॉर्मूला इस चैप्टर का, इसमें 3 फॉर्मूला पहले हमने याद कर लिया। क्या क्या याद किया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। जब पूछा जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे क्या होगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। दैट विल बी क्या होगा? 1/4 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आ रहा सबको? बोलो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? बोल लो भाई, बोल लो। बोलने के लिए पैसे नहीं लग Yes, रहे हैं। sir. पैसे ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहे हैं। बोल लो, आवाज निकाल लो थोड़ा सा। yes क्या sir दिक्कत है? yes Yes, sir sir. यस सर। ठीक है, तो ये हो गया सेक्टर के 3 पार्ट। आपके समझ में आ गया? 3 फॉर्मूला हम लोगों ने अभी फाइंड कर लिया है। 3 फॉर्मूला कौन कौन सा फाइंड किया भाई? एक बार जरा फिर से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बोलो? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया आप लिख लो, समरी तैयार कर लो इसको। एरिया ऑफ सेक्टर माइनर क्या होगा? जल्दी बताओ। सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब आ जाओ बेटा यहां पर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर मेजर। एरिया ऑफ सेक्टर मेजर में क्या होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर इस थीटा के जगह पे 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री होगा। यस और नो? ठीक है। थर्ड में आ जाओ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। 3 फॉर्मूला हमने अभी याद करवा दिया। क्लियर है? 3 फॉर्मूला में किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई। एनी डाउट इन दिस 3 फॉर्मूले? यस और नो? कोई डाउट नहीं है ना? चलो जी, ये 3 फॉर्मूले आपके अभी यहां तक मैंने डिस्कस कर दिए। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। तीनों फॉर्मूला अभी नोट कर लो, ठीक है? 3 फॉर्मूला नोट कर लो अच्छे तरीके से। कोई डाउट है तो इसमें बोलो। 3 फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है? अब इसका अगले वाला पार्ट आ रहा है हम लोग। नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट कर। बस ये 3 फॉर्मूला हो गया। उसके बाद 3 3 6 टोटल 7-8 फॉर्मूले हैं। बस समझ करके कर लो। इस तीनों में याद करने में कोई दिक्कत है क्या? कॉर्ड बोले तो सर्कल का कॉर्ड हो गया। अब सुनो, देखो अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। पहले यहां पे सी लिख दिया और यहां पे क्या लिख दिया? डी लिख दिया। इसको मैंने ऐसे शेड कर दिया। अभी सर्कल में 2 पार्ट आपको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है? एक पार्ट आपको शेडेड। कल जब आप क्लास में आओगे अपना रजिस्टर लेकर के आना है जो आज नोट कर रहे हो, और मैं एक ही चीज चेक करूंगा कि तुमने इतना सिस्टमैटिक तरीके से नोट करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है। याद रखना, पहले बता रहा हूं अभी आपको। अगर नहीं मिला ना तो फिर कल क्लास से ऐसे बाहर एकदम कर दूंगा। यहां पे 1 सेकंड क्लास में नहीं बैठने दूंगा। याद रखना आप। तो ACB, अब देखो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गया नहीं? मतलब एक कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करा नहीं? एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। मतलब एक अनशेडेड पार्ट और एक शेडेड पार्ट। यानी कि कोई भी कॉर्ड सर्कल को क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? 2 नहीं, अब डायमीटर भी कॉर्ड है। डायमीटर क्या करता है? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो डायमीटर भी अनइक्वल पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कॉर्ड, ठीक है? तो इस जो पार्ट जो है ना, तो यहां पर याद रखना जो ACBA है, ACBA है, इससे हम क्या कहेंगे? सिगमेंट कहेंगे। और कौन सा सिगमेंट है भाई? ये माइनर सिगमेंट है। छोटा वाला है ना, तो माइनर है।
और बड़ा वाला पार्ट क्या होगा? क्या नाम बोलोगे इसका? बोलो। हाँ, इसको क्या नाम बोलोगे? ए डी बी ए। तो ए बोलोगे, ए डी बी ए। तो इसको क्या बोलोगे तुम? मेजर। बोलो, मेजर, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ए हो गया माइनर सेगमेंट और ए क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। ध्यान से समझ लो पहले। अब इसको मैं काट करके अलग अलग अगर दिखाऊं तो तुम्हारा ऐसे फिगर बन रहा होगा, चेक करो। छोटा वाला पार्ट ऐसे आ रहा है कि नहीं? देखो, फिगर जरूर काट करके बना देना ताकि आपको बाद में जब क्वेश्चन पूछे तो फिगर से ही बच्चे अवेयर नहीं रहते हैं कि अरे फिगर इसका कैसे बनेगा। तो यहां पर देखो, ए था, यहां पे सी है, यहां पर बी है। ये माइनर सेगमेंट बन गया। बना कि नहीं बेटा? बताओ। और अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं और ए पार्ट, तो आपके पास ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, और ये आपके पास डी पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं बोलूंगा मेजर सेगमेंट। देखो, ए हो गया मेजर सेगमेंट और इसका नाम क्या होगा? बोलो, इसका नाम क्या होगा? ए से स्टार्ट करो। हाँ, ए बी डी है, बिल्कुल सही बात। इसका नाम आप बोल सकते हो ए बी डी है। ऑर्डर में बोलना है, या तो ए डी बी ए बोल लो या ए बी डी ए बोल लो। और इसका नाम आप क्या बोलोगे? ए सी बी है, ए सी बी है। तो ये सेगमेंट का इमेज है जो स्क्रीन पे बनाया। इमेज क्लियर हो गया कि नहीं? सेगमेंट का, सेक्टर का इमेज पहले बताया था, अब सेगमेंट का इमेज। इमेज को जानना जरूरी है। इमेज नहीं जानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला भाई, बच्चे बता दिया। तो ये आपके पास सेगमेंट का इमेज है, जरा ध्यान देना। दिस इमेज ऑफ सेगमेंट। समझ में आ गया? चलो जी, सेगमेंट समझ में आ गया। कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक कॉर्ड ए बी। ठीक है, एक छोटा वाला पार्ट, एक बड़ा वाला पार्ट। इसको हम क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे। अब नाउ कमिंग टू द एरिया ऑफ द सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं, अगले पार्ट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की हम बात करेंगे ना, तो देखो पहले हम सेगमेंट बना लेते हैं। सेगमेंट कैसे बनाया था बेटा? ये कॉर्ड था आपके पास, ए बी एक कॉर्ड है, यहां पे सी ले लिया और यहां पे डी ले लिया। ठीक है, अब देखो ये फिगर को थोड़ा मैं, अब कंफ्यूजिंग फिगर होने वाला है। सेंटर, जब सर्कल बनाओगे तो सेंटर तो होगा ही होगा। ए ओ हो गया नहीं? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब ओ को ए से ज्वाइन करने वाला हूं, इसको बी से ज्वाइन कर। सेगमेंट तुम्हारा क्या था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ भाई। सेगमेंट तुम्हारा ए था भैया, ए। चेक कर लो पिछले फिगर में आपने, सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालना। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सेगमेंट तो ये बन गया हमारा। अब मैं पूछूं कि ओ ए सी बी ओ क्या है, तो क्या बोलोगे? सेक्टर, माइनर सेक्टर। सेक्टर है। चेक करो ना यार, फिगर चेक करो ना। ओ ए सी बी ओ क्या है? सेक्टर है। तो कोई पूछेगा अगर आपसे कि यार एक बात बताओ कि सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो एक कॉमन सा बच्चा जो एलकेजी में पढ़ता है ना, लोअर क्लास में जो, बिल्कुल वो भी बता सकता है एलकेजी यूकेजी का, कि भाई बड़े वाले फिगर से ऊपर वाले को हटा दो तो सेगमेंट का एरिया निकल जाए। नहीं समझे बात? क्या क्या तो फिर पूछेगी यार इसका एरिया क्या होगा जो शेडेड सेगमेंट है, तो क्या बोलोगे कि सर सेक्टर के एरिया से ऊपर वाला फिगर देखने में कैसा लग रहा है? ट्रायंगल ना। तो आप बोलेगा कि सर सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को हटा दो तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया बात है? ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? Yes, यानी sir. कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा दैट इक्वल्स टू फिगर। यहां पे क्या बन रहा बताओ? अब यहां पर हमारे पास ये फिगर बन गया कि एरिया ऑफ सेगमेंट, जो रफ फिगर बन रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट को हम क्या लिख ले? यहां पर एसीबी लिख ले। बताओ भाई, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्या? बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या? सेक्टर को क्या लिख दें? ओ ए सी बी ओ। बोलो, यही लिख रहे थे ना? अब माइनस क्या लिख दें? एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ किसका? ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यानी कि एक फॉर्मूला और भी याद हो गया भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ए ओ बी बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ ये बच्चे पहले, बिल्कुल क्लियर है? यानी कि सेक्टर के एरिया से क्या करेंगे? ट्रायंगल के एरिया को हटा दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये शेडेड जो पार्ट है वो एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबीए निकल जाएगा। नहीं, अब जरा दूसरे फॉर्मूला को जरा देख लो, पहले नोट कर लो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एनी डाउट?
एनी डाउट? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो जी, अब इसके बाद आ जाओ। चलो, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब तुम मुझसे क्वेश्चन Yes, sir. पूछोगे। अब देखते हैं कौन बच्चा दिमाग लगाता है। आप ट्रायंगल के बारे में जब मैं बात करूं तो पूछोगे ना कि सर ट्रायंगल तो बहुत टाइप्स है, तो ट्रायंगल क्या क्या हो सकता है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा हो क्या है आपके पास? थीटा है। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात क्लियर है कि नहीं? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर मान लो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मेजर सेगमेंट पूछा जाए, तब क्या करोगे? जरा दिमाग लगाओ, कौन बताएगा? Area of circle minus area of sector. हाँ, वेरी गुड। एरिया ऑफ, अगर मेजर सेगमेंट पूछा जाए बेटा, बहुत सही बताया, मेजर सेगमेंट पूछा जाए, मेजर सेगमेंट का नाम क्या लिखेंगे? जरा बताओ फटाफट जल्दी से। ADB. हाँ, ABDA। अरे भाई, ए से जहां से जा रहे हो वहीं पर आ जाना है। ABDA। तो मेजर सेगमेंट क्या होगा? बोलो जल्दी से। ABDA। तो मेजर सेगमेंट का एरिया हो गया, क्या होगा बोलो? एरिया ऑफ, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। यस और नो? चलो भाई, एक फॉर्मूला आ गया। देखो, सेगमेंट के केस में आएगा। अब यहां पर अलग अलग केसेस बनते हैं, सुन लो जरा ध्यान से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहां पर अलग अलग केसेस बनेंगे। भाई, ट्रायंगल कैसा कैसा हो सकता है, मेरी बात समझे? ट्रायंगल किस तरीके का हो सकता है, ठीक है? चलो, अब इसके लिए कुछ अब तुमको इलस्ट्रेशन समझा रहा हूं, ठीक है? ये पार्ट हो जाएगा, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया। इसके बाद एक आर्क का फॉर्मूला है, बस दो, खत्म। फिर उसके बाद कोई फॉर्मूला का नहीं आना। तो सारे फॉर्मूले यहां पर इस तरीके से समझना है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो जी, अब जरा देखो यहां पर अगला केस मैं समझा रहा हूं, नोट कर लिया ना? चलो, अब मान लो तुम्हारे पास एक केस है। देखो, अब अलग अलग केसेस कैसे कैसे आएंगे, जरा ये जरूर समझ लो। केस 1, ये जरूर अच्छे से नोट कर लेना, बिल्कुल। केस 1, ये आपके पास क्या था? ठीक है, वो था, ये क्या बन गया? हाँ बोलो, ये क्या बन गया? हाँ, माइनर सेक्टर। सेक्टर ही बोलो ना भाई, माइनर। क्या इसका नाम है? OACBO। और यही अगर हम AB कॉर्ड को ज्वाइन कर दें तो ACBA क्या बन गया? सिगमेंट बन गया। सिगमेंट बन गया भाई, माइनर सिगमेंट बन गया। अब सुनो, अब अगर मान लो हमारे पास, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक केस 1 आ गया। मैं ऐसा कहूं कि भाई तुम्हारे पास रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बता दो। रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है, और दोनों रेडियस के बीच में 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, 60 डिग्री। यानी कि एक पहला केस बन गया जब तुम्हारे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। चलो जी, अब देखते हैं, देखते हैं मुझे कौन बताता है जरा। ठीक है, रेज योर हैंड, मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मैंने कहा नहीं, अब बात तो सुनो। वो तो भाई सेगमेंट के एरिया तो पता चल ही गया यार कि सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया हटा लें। मेन यहाँ जो बात है कि ट्रायंगल का जो प्रॉब्लम है ना, कि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल कब बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं पूछूंगा कि अगर थीटा यहां पर 60 डिग्री है, तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे, देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। मैं पूछूंगी AOB जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। सर इक्विलेटरल। कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल। Equilateral. कौन सा हो गया मान्या? The equilateral triangle. ट्रायंगल जो बनेगा इक्विलेटरल बनेगा, याद रखना। जैसे थीटा आपको समझ में आ जाए ना कि 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल क्या बनेगा? इक्विलेटरल। बोलो कैसे बनेगा? इसके पीछे रूल, यहां ये 60 हो गया, दोनों बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर हो गया कि नहीं? यानी कि ट्रायंगल इक्विलेटरल बनेगा, याद रखना। यानी कि यहां पर जो ट्रायंगल होगा दैट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये नोट कर लो भाई, इसमें सबसे काम का चीज है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। चलो जी, बोलो यहां तक कोई डाउट है तो? एक तो आ गया 60 डिग्री का केस, व्हेन थीटा इज 60 डिग्री और इक्विलेटर का साइड गिवन है 21 सेंटीमीटर है। वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला निकालने तुम याद रखना, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4।
हाँ, जब भी थीटा, अगर तुमको सिगमेंट निकालना हो, थीटा जैसे तुम देख लो 60 डिग्री ना, तो एकदम खुश हो जाना कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है भाई। तो आप क्या करोगे, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करोगे। सेक्टर एरिया तो रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए, वो तो निकल ही जाएगा। तो उसके एरिया से क्या करोगे, ट्रायंगल के एरिया को हटा दोगे तो सिगमेंट निकल जाएगा, वो माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और जब तुम्हें मेजर सेगमेंट निकालना हो तो क्या करोगे, अरे सर्कल के एरिया से क्या करो, माइनर सेगमेंट को हटा दो। समझ रहे हो बात क्यों कि नहीं? तो यहां पर पहला केस ए बन गया। बोलो भाई, ठीक है, कोई डाउट है? यहां पर आते हैं केस 2 की बात करते हैं। केस 2, सुनो मेरी बात को। केस 2 सेम फिगर मैं ले लेता हूं यहां पर, मैं इसी फिगर को लेकर के चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है ना। आप पूरा नोट करोगे भाई, नोट करोगे। इस चैप्टर में थोड़ा टेक्निकल बस यहीं पर है, बाकी बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। आप ए आ जाओ, रख लो यहां पे नेक्स्ट फिगर। अब मैंने थीटा हटा दिया, 60 डिग्री हटा दिया। अब देखते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछूंगा तुमसे कि कौन सही बता पाएगा, इसका जवाब कौन सही दे पाएगा। अब थीटा हमने कहा कि भाई 90 डिग्री आ। सेकंड केस 2 में मैंने कहा कि केस नंबर 2 मैंने कहा कि थीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, थीटा अगर 90, आइसोसेलेस का तुम एरिया कैसे निकालोगे? ट्रायंगल खाली आइसोसेलेस बोलने से थोड़ी होता है यार। तुम्हारे पास 21 21 90 दे रखा है। माय गॉड, तुम लोग सही में यार बहुत, तुम्हारा एकदम बेस बहुत कमजोर है भाई। थीटा कहा कि 90 डिग्री के बराबर हो। सर राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या सोच रहे हो यार तुम लोग, मूर्खों की तरह बिल्कुल। थीटा जब 90 है यार, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो तो क्या होगा, ट्रायंगल हो। फिर क्या इसमें सोचने वाली बात है? राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। होता है कि नहीं होता? पहले हाँ और ना बताओ। पहले अगर तुम्हारे पास एक बात बताओ कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दूं, सुनना मेरी बात को, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दूं और मैंने बोलो कि भाई यहां पे 90 डिग्री है और एक कहूं कि 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू 8 इंटू 6 करोगे कि नहीं करोगे, पहले बताओ। ठीक है, तो राइट एंगल का एरिया जब भी तुम्हारा थीटा 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो याद रखना उस केस में तुम्हारा जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि इस केस में जो तुम्हारा ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल क्या बनेगा, जल्दी बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका एरिया क्या होगा, क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री के साथ जो एक साइड लगा हुआ वो बेस होगा और एक क्या होगा, हाइट होगा। तो इस केस में इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 21 इंटू 21 इसका एरिया होगा। समझ में आया कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं बात यहां तक? ठीक है, तो देखो 90 डिग्री केस बता दिया। 60 पे क्या होगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। 90 के केस में क्या होगा, ट्रायंगल होगा। अब चलो, अब एक बहुत मेजर पार्ट तुम्हारा अब आने वाला है। ठीक है जी, यहां तक नोट कर लिए कि नहीं बताओ? ठीक है, यस सर। नोट कर लिए। अब चलो, अब बहुत एक मेजर पार्ट आने वाला। वो मेजर पार्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। अब मेजर पार्ट ये कहता है कि भाई अगर थीटा, सुनो जरा ध्यान से, अगर थीटा 60 डिग्री ना हो करके अगर थीटा 120 डिग्री हो जाए भाई, ये बड़ा जी का जंजाल है। 120 डिग्री, 4 केस आता है। थीटा 60 का केस आएगा, थीटा 90 का केस आएगा, और थीटा 120 का केस आएगा, और थीटा 30 डिग्री का केस आएगा। 30 डिग्री केस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, बाकी 3 के केस के लिए हम लॉजिक यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर थीटा तुम्हारा 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया। चलो भाई, अब 120 के केस में बड़ा पंगा पड़ गया नहीं। अब 120 के केस में मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर से मैं ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, और ये नोट कर लो भाई बहुत अच्छे तरीके से, ये ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया। इसके अंदर वाले ट्रायंगल को बाहर निकाला। यहां पे हमने क्या लिखा था, ओ, यहां पे क्या लिखा था, ए, यहां पे क्या लिखा था, बी, और इसमें हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, डी। ठीक है, ए डी डाल दिया। अब तुम यहां पे भी डालोगे तो, छोटे वाले में मैं करते चल रहा हूं, यहां पे डाल दिया हमने क्या, ए डी, परपेंडिकुलर। चलो, ए डी डाल दिया। अब हमारे पास इस केस में देखो, यहां भी डल गया, यहां भी डल गया। यहां क्या था तुम्हारे पास, बताओ जरा फटाफट। ए क्या था, 21 सेंटीमीटर। बोलो, ए क्या था, 21 सेंटीमीटर।
था कि नहीं? अब चलो, अब एक बात बताओ कि इसमें दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक वाला ट्रायंगल, दोनों कन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? हाँ और ना? दोनों कन्ग्रुएंट होगा? Yes, sir. कैसे Yes, कन्ग्रुएंट sir. प्रूव करोगे जरा मैं देख लूं। मैं RHS. तुमको प्रूव करके बता रहा हूं कि बोथ ट्रायंगल विल बी कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। Yes. ठीक है, अब देखो यहां पर A1 and 2 90 डिग्री है, तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD। AOD और BOD में बताओ, AO जो है वो BO के बराबर है ना? ये क्यों है भाई? यहां पर क्यों है बोलो? रेडियस है ना? रेडियस है, बिल्कुल रेडियस है। और एंगल 1 एंगल 2 किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। और दोनों में OD क्या है? कॉमन है ना? कॉमन हो गया। चलो, तो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल AOD जो होगा वो क्या हो गया? कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOD का। कंडीशन जो यूज करेंगे RHS करेंगे। यानी कि दो चीजें हम सीख लिए, जरा देखो ध्यान से। देयरफॉर क्या होगा? AD जो होगा वो किसके बराबर होगा बोलो? BD के बराबर होगा। CPCT से होगा कि नहीं? और एंगल एंड एंगल AOD जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल BOD के बराबर होगा। बोलो हाँ और ना? तो अब तो मुझे बताओगे कि पूरा एंगल जब 120 डिग्री था तो दोनों एंगल कितने कितने डिग्री आ जाएंगे? 60 डिग्री के हो जाएंगे। 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारे क्लास का सबसे स्मार्ट बच्चा कौन है। अब हम लोग आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। सुनिए जी, अब यहां से हम लोग हो गया ट्रिग्नोमेट्री आ गए। सुन लो 120 डिग्री वाला क्वेश्चन कितना लेंदी है। अब मान लो कि अगर हमने एक ट्रायंगल AOD लिया, जरा ध्यान से सुनना, AOD लिया, हमारे पास एक्यूट एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखा है, तो रिमेनिंग दो साइड हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? हाँ और ना? ये पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अरे भाई AOD ट्रायंगल में, Yes, sir. AOD ट्रायंगल में हमारे पास 60 डिग्री एक्यूट एंगल है और एक साइड गिवन है। अब हमें AD निकालना है और OD निकालना है। कौन कौन बता पाएगा? रेज योर हैंड, फटाफट जल्दी बताओ। यस अनिका बोलो, अनिका यू से। सर जो सर अगर जो 60 डिग्री एक्यूट एंगल है 60 डिग्री के उसको सामने का साइड क्या होगा बताओ? 60 डिग्री के सामने का साइड दिस वन, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बोलो। और 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। अगर हम P/H वाला रिलेशन ले लें तो AD निकल जाएगा कि नहीं? P/H किस में आता है भाई? किस में आता है? Fine. Sine. साइन में आता है। समझ में आ गया? तो अब साइन यहां पर हम क्या करेंगे? अब यहां पे तुम लिख लो इन ट्रायंगल AOD क्या करोगे बोलो? साइन क्या? साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया? AD बाई क्या होगा? OA। साइन 60 क्या होगा? √3/2। तुम जाओ, √3/2 इक्वल्स टू क्या होगा? AD क्या है? AD अपॉन क्या होगा? OA क्या बेटा? 21। आया कि नहीं? तो अब बताओ, दिस इंप्लाइज AD किसके बराबर होगा? AD किसके बराबर होगा? 21√3/2। हाँ और ना? बताओ भाई। 21√3/2 AD आ गया। अब BD भी उसी के बराबर है। नहीं बोलो, AD निकल गया कि नहीं? तो अब तुम्हारे पास BD किसके बराबर है बताओ जरा? 2AD के बराबर। तो ये क्या निकलेगा बताओ? 2 मल्टीप्लाई AD को क्या किया तुमने? 21√3 बाई क्या? 2 से 2 कट गया। लो भाई तुम्हारे पास BD निकल गया। क्या? BD निकल गया 21√3। चलो जी, BD 21√3 निकल गया। अब चलो एक हमारे पास बेस आ गया। सुनो देखो कैसे क्वेश्चन घूम रहा है। अब उसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट OD निकालना हमें। और BA नहीं निकला इससे। क्या निकला? AD निकला ना? 2 into AD. सर AD 2 निकला into ना? AD तो BA हो गया ना? है? सर, अरे साइन 60 लिया भाई, 60 फिगर को देखो, 60 के सामने परपेंडिकुलर है AD बाई क्या हो गया? P/H OA हो गया। यस सर। सर बट हमें हमने AB 2 सॉरी into AB AD करा ना तो AB निकाला, AB निकाला। यहां तो हमने यस AB निकाला, ये तो AB निकाला 2 into AD। ठीक है, अब AB निकल गया। अब मुझे बताओ तुम OD कैसे निकलेगा? अब बताओ OD कैसे निकलेगा? इसमें क्या करेंगे हम यूज?
अरे यार जल्दी बता दो यार, इतना टाइम सही में भाई तुम लोग बहुत इरिटेट कर देते हो यार। 60 के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ओडी क्या हो जाएगा भाई? हैं? अरे ओडी क्या ये होगा? सब hypotenuse। बेस हो सर जाएगा। कॉस और ओए क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो बी बाई एच किस में जाता है? कॉस में। सर तो कॉस कॉस 60 डिग्री निकालो। आप लिखो कॉस 60 डिग्री। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है भाई, ऐसा एक साइड और एक एंगल दे रखा है। तो cos 60 डिग्री केस में क्या साइड रेशियो होगा बताओ? cos 60 डिग्री P हो गया B, यानी कि OD बाई क्या होगा? ओए। तो cos 60 जो होगा OD बाई किसके बराबर होगा? ओए के बराबर। और cos 60 किसके बराबर होता है? sin 30 के बराबर। तो क्या हो गया? 1/2 इक्वल्स टू OD दे रखा है क्या? OD नहीं, OD तो हमें निकालना ही है। OD और OA क्या दे रखा है? 21। तो अब तुम्हारे पास OD किसके बराबर आ गया बताओ? 21/2 के बराबर। लो जी 21/2 के बराबर। आप जरा बताओगे भाई, जरा मुझे सुन लो जरा ध्यान से। अब हमारे पास ए बी निकल गया और ओडी भी आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ सर इंटू हाफ बेस इंटू इंटू बेस हाइट। इंटू हाइट। सोच लो जरा, अब दिमाग लगा लो। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकले, यानी कि जब 120 डिग्री का केस आ जाए तो दैट प्रॉब्लम विल बी वेरी लेंदी प्रॉब्लम। समझ गए ना मेरी बात को? अब यहां पर आ जाओ। अब इसके बाद इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था भाई? यहां पर एओ बी था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओ बी जो होगा दैट इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या? बेस इंटू हाइट का हम यूज करेंगे। दिस वाज केस नंबर कौन सा था? थर्ड। ये थर्ड केस था। हाँ एकदम नोट कर लो भाई, नोट कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। सर इसमें साइन थीटा है तो हम तो फिर 120 और बाकी सब में भी यूज कर नहीं सकते आएगा ना साइन 120 डिग्री की वैल्यू पढ़ना ही नहीं है ना हमें। हैं। सर 90 जैसे हम 90 के तो जानते हैं तो सर 90 फिर 60 यूज कर सकते नहीं हैं। तो 90 नहीं, 90 अगर तुम साइन 30 निकालोगे तो मेरी बात सुनना, साइन ब्रैकेट में 90 प्लस 30 लिखना पड़ेगा 120 डिग्री के केस में। सर 120 को छोड़ के 120 का ठीक है सर, लेकिन अब हम इस फॉर्मूले को 60 और 90 में तो यूज कर सकते हैं नहीं ना। यूज करना है, मैं वही तभी तो मैं क्यों बताया, उतना यूज करते तो मैं बताता ही नहीं, उतना क्यों मैं मेहनत करता अभी। यस सर। हाँ नहीं यूज करना है ना, मैंने आपको एक बता दिया। एक और एक बात पेपर में याद रखना, पेपर में जब भी आएगा तो 120 आएगा, 60 आएगा या 90 आएगा। 30 के केस में आना भी नहीं है, लेकिन 30 केस में आएगा तुम्हारे लिए। मान लो एमसीक्यू में आ गया तो फटाफट क्या करना? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अगर नॉर्मल पेपर में आ जाए तो फिर ये यूज करना, क्योंकि इसके ओके केस में अगर तुम इस तरीके से करोगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, तो उसका कुछ लॉजिक बनता नहीं है। तो ये टोटल आपके 4 केसेस हो गए। किसके केस में? सिगमेंट के ट्रायंगल के केस में। अब समझ में आ गया? तो सिगमेंट का एरिया क्या था भाई? क्या था एरिया सिगमेंट का? एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में 4 केस। कौन कौन सा? जब थीटा 60 डिग्री हो तो ट्रायंगल इक्विलेटरल, जब थीटा 90 डिग्री हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब थीटा 120 हो तो निकाल करके बाहर करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही करेंगे। और जब थीटा 30 डिग्री हो तो क्या करेंगे? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई डाउट यहां तक? आप बोलो भाई, पक्का ना? चलो जी अब एक लास्ट सेगमेंट में आ जाते हैं, ठीक है? इसके बाद फॉर्मूला खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग, मान लो कि हमने एक सर्कल लिया। सुनो भाई, सर्कल ले लिया, ए सर्कल लिया। तो मैंने आपको ये बोला कि बेटा यहां से, सुन लो, मैंने यहां से एक कलर ले लिया है ना। तो इस कलर को हमने यहां पे ए रखा, यहां पर बी रखा और यहां पर सी नाम रख दिया। ये 2 कलर में बन गया कि नहीं है? क्या बना? सरकमफेरेंस है, पूरा सरकमफेरेंस है, बाउंड्री। बाउंड्री को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया कि नहीं किया बताओ भाई? एक को क्या किया? ए, और एक को हमने क्या किया? इस कलर से मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज दिस। यही है ना? बोलो। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऊपर वाले को मेजर आर्क। क्या बोलोगे? बोलो भाई, मेजर आर्क। और इसको क्या बोलोगे? माइनर आर्क। मेरा अपना एक्सपीरियंस आप विश्वास नहीं करोगे, 95% बच्चों को इस चैप्टर में इमेज ही समझ में नहीं आता, फॉर्मूला रटे रहते हैं। ठीक है, तो जब तक इमेज नहीं समझोगे तब तक तुम्हें कुछ समझ में आना ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? मेजर आर्क। सरकमफेरेंस को, बाउंड्री को 2 पार्ट में काट दिया, बड़ा वाला और छोटा वाला। समझ में आ रहा? तो मेजर आर्क हो गया और ये
माइनर आर्क हो गया। ठीक है, अब मान लो यहां पर ओ है, अब एक थीटा हो गया, और ए थीटा तो आपको पता ही है कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, नीचे वाला से निकल जाएगा ना, बोलो हाँ और ना। ठीक है, और नेमिंग करना आपको सीख ही गए इतने सारी चीजें। तो अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क में निकाल दो। ठीक है, बोलो भाई, ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, जब 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा, पूरा वन, बोलो क्या, इसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बोले तो क्या, 2 पाई आर होगा। नहीं समझ में आया, 2 पाई आर होगा, होगा ना। आज जब 1 डिग्री बनेगा तो क्या होगा, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा बनेगा तब क्या होगा, बताओ भाई, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई थीटा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन क्या, 360 डिग्री। लो भाई, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा आ गया, फॉर्मूला मिल गया। तो आर्क के केस में क्या निकालोगे, जब पूछा जाए कि लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या फॉर्मूला बनता है, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई थीटा बाई 360 डिग्री। सेक्टर में क्या करते हो, अब ये भूल गए यार, अभी भूल गए ना। सेक्टर में क्या करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई थीटा बाई 360 डिग्री। और लेंथ ऑफ आर्क में क्या करेंगे, सरकमफेरेंस इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। समझ में आ रहा बात कि नहीं। तो ये तुम्हारा निकल गया माइनर आर्क का लेंथ। मेजर का निकालना हो तो क्या करोगे, 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का जगह 360 माइनस थीटा चेंज कर लोगे बस। जब मेजर का निकालना हो, मेजर जब आर्क का निकालना हो, मेजर आर्क के केस में, तो बस इस थीटा के जगह पे 360 डिग्री माइनस थीटा कर लोगे, हो गया काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई बोलो, आ गया समझ में। ठीक है, ये दो फॉर्मूले नोट कर लो। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला नोट कर लो, लेंथ ऑफ आर्क का यहां पे नोट करो आगे, लेंथ ऑफ आर्क माइनर, लेंथ ऑफ आर्क माइनर, क्या करोगे फॉर्मूला बताओ भाई, जल्दी बताओ, 2 पाई आर इंटू क्या, थीटा बाई 360 डिग्री। सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्क मेजर, क्या निकालोगे, बोलो जल्दी फटाफट बताओ, 2 पाई आर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। लो जी, हो गया। ये टोटल फॉर्मूले तुम्हारे हो गए। ये महाराज अग्रसेन वाले बच्चों को क्लियर है कि नहीं भाई, यस सर। ठीक है, मान्या समझ में आ रहा है। यस सर। इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही है सर, खाना खा रही हो क्या। चलो भाई, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा बोलो, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। मेजर आर्क में क्या होगा, 2 पाई आर, थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा। दिस इज ऑल अबाउट द टोटल फॉर्मूले। समझ में आ गया। एक छोटा सा याद रखना खाली, मिनट हैंड, जो क्लॉक का मिनट हैंड के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो मान लो कि क्लॉक का मिनट हैंड है, ठीक है, एक क्लॉक है, ए मिनट हैंड है, तो भाई ठीक है, फिर यहां जा रहा है, तो ये भी क्या बनेगा तुम्हारा, देखो सेक्टर बन रहा है कि नहीं, ओ ए सी बी, ये सेक्टर बना कि नहीं बना, हाँ बताओ, ठीक है, ये बना, ठीक है, याद रखना। तो इसमें 1 मिनट में जो एंगल बनाएगा ना, वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी याद रखो। कैसे निकालोगे, मिनट हैंड का पूरा रिवॉल्यूशन जाने में, 360 में जाने में कितना मिनट है, बोलो ना भाई, थोड़ा बोलो, दिमाग लगाओ ना, ऐसे मिनट हैंड में क्या नींद आ रही है क्या, कितना मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट्स होते हैं, तो 360 डिवाइड बाय 60 नींद आने होगा। लगे लगता ना। हाँ, अभी नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का टाइम हुआ अभी बिल्कुल। तो 360 डिवाइड बाय 60 करेंगे, 60 मिनट में भाई, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 360 बाई 60, ये क्या बनेगा बोलो, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनट हैंड 5 मिनट में कितना सेक्टर एरिया को रिवॉल्व करेगा, तो 5 मिनट में तो क्या पहले क्या बनेगा, थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और जो उसका लेंथ दे रखा है मिनट हैंड का, वो रेडियस हो जाएगा,
तो क्या निकालोगे, सेक्टर एरिया। तो क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, थीटा बाई 360 डिग्री, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे आप बात। अब टोटल फॉर्मूला मैंने शुरू से क्या क्या बढ़ाया एक बार बता रहा हूं, उसके बाद अभी आधे घंटे हम लोग सारे एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे। हाँ सर उसमें वो क्या कहते हैं वो 6 उसके बाद आएगा हाँ सर, इसमें अगर वो 6 के बाद आएगा तो फिर उसमें मेजर आकर लिखना किस में, सिर्फ प्रॉब्लम 5 मिनट आएगा, 10 मिनट आएगा, 8 मिनट आएगा, 12 मिनट आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, और मेजर आर्क मेजर सेक्टर उसमें नहीं पूछा जाता है। वो आएगा 5 मिनट में कितने एरिया को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, इंस्क्राइब नहीं, यहां पर डिस्क्राइब वर्ड यूज करते हैं हम लोग, समझ गए ना। तो क्वेश्चन अभी आएगा, क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, चलो जो हो गया। अब चलो, अब जरा शुरू से फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लो। एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस क्या था, 2 पाई आर। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। सरकमफेरेंस क्या हो गया, पाई आर। डी प्रोटेक्टर का क्या हो गया, पाई आर प्लस डी। ये तो बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब एरिया ऑफ सेक्टर से माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। मेजर में क्या करोगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करोगे, थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा। मान लो नीचे कह रहा 60 डिग्री, तो ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 300 डिग्री के बराबर। रेडियस सेम रहेगा दोनों के केस में। ठीक है, और वही थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो गया, 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4। बात समझ में आ गया। अब आ जाते सिगमेंट में। सिगमेंट में क्या हो गया, सिगमेंट का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया आपको अब रट चुका है। अब ट्रायंगल में 3-4 केसेस आते थे, कौन कौन सा केस, पहले 60 डिग्री, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल बनेगा, रेडियस गिवन होगा, उसका हाइट साइड हो जाएगा। ट्रायंगल 90 डिग्री, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। 90 के साथ जो साइड है एक बेस है और एक हाइट है, समझ गया कि नहीं। और तीसरा क्या केस आएगा उसमें, 120 डिग्री केस में तो अलग निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके बनाएंगे। और जब 30 डिग्री केस हो तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। सिगमेंट में मेजर सिगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या, एरिया ऑफ माइनर, बोलो एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट। मेजर सिगमेंट के लिए यही बनेगा ना। और सिगमेंट क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, फिगर दिमाग में आ रहा है कि नहीं। कॉर्ड, कॉर्ड एक छोटा सिगमेंट एक बड़ा सिगमेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या हमारा केस था कि आर्क का केस था, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा बोलो, हाँ सरकमफेरेंस इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, ठीक है समझ में आ गया ना, 2 पाई आर। थीटा की जगह पे मेजर में क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। और मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 6 डिग्री का एंगल। चलो जी अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग अभी लिखो मत, ठीक है, क्वेश्चन केवल देख लो और हिंट्स नोट कर लो। थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आप होमवर्क करके लाना आप बिल्कुल, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पूरा क्लियरली विजुअल है ना मोहिका, यस सर, विजिबल है। चलो क्या क्वेश्चन कर रहा, पढ़ो भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो कितना आसान है, फिगर बना लिया, किसका एरिया निकालना भाई, सेक्टर। क्या कर, रेडियस कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। देखो भाई यहां पर O, यहां पर A और यहां पर B, और यहां पे क्या लिखते थे C। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। रेडियस कितना है, 4। लो जी यहां पे करना है तो D। बताओ अब माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का एरिया नहीं समझ में आ गया, इसका एरिया क्या होगा। चलो अब निकालो, यहां पर फटाफट निकल जाएगा। बताओ ना, यहां पर R क्या होगा, जल्दी निकालो। 4 सेंटीमीटर। थीटा क्या है, 30 डिग्री। तो पहले निकालो एरिया ऑफ सेक्टर माइनर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या, सेक्टर माइनर। क्या फॉर्मूला होगा जल्दी बताओ, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई क्या, 360 डिग्री। तो पाई के जगह पे मान लो 3.14 लेना है, तो 3.14। रेडियस की जगह पे क्या लोगे, 4 इंटू 4। थीटा के जगह पे क्या लोगे भाई, 30 अपॉन क्या होगा, 360 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो 30 से कट गया, क्या 3 से क्या कटा, 12 एंड 4 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 3.14 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। अब निकल करके आंसर लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, हाँ बताओ। अभी तुम्हारा काम है, समझ में आ गया, बोलो। अब हमें मेजर सेक्टर का निकालना हो तो क्या करोगे जल्दी बताओ। हाँ सिंपल फॉर्मूला, क्या करोगे मेजर सेक्टर के लिए बताओ। यहां भी यही तुम करोगे कि पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे यहां पर क्या बन जाएगा, 330 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। मेजर सेक्टर, थीटा की जगह पे यहां पर क्या लेंगे मेजर के लिए,
एक्सक्यूज मी सर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी करोगे तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। यही क्वेश्चन था ना मोई का तुम्हारा? यस सर, ये हाँ, क्वेश्चन। या तो एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेक्टर को हटा दो, निकल गया। या अगर सेम वही फॉर्मूला यूज करना है तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया एंगल कितने डिग्री होगा जल्दी बताओ ना? 330 से माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 330 डिग्री। थीटा ले लो, इसमें पुट करके निकाल लो। नहीं निकलेगा? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अब ये सब क्वेश्चन तुम घर से करके आना, ठीक है? मैं तुमको समझा दे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, लेंदी वाला क्वेश्चन जो है, ये कितने डिग्री वाला आ गया? हाँ आ गया ना 120 डिग्री वाला। देखो जी अब यहाँ पे क्या निकालना था? एरिया ऑफ द सेगमेंट, मतलब ए वाई बी ए निकालना है। अब देखो फिगर ऐसे बन रहा है, कितने डिग्री है? 120 डिग्री है। देख लो ए 120 डिग्री है, ए बी और ए 120, ए 21 और ए 21, और ये आपके पास वो आ गया। तो यहां से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ओडी ड्रॉ कर देंगे। कर देंगे? बोलो भाई। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है पेपर में, सीधा लिख देना कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहां पर क्या निकालना बताओ? अब हम ओ ए निकाल लेंगे। अब ये दोनों 120 है तो किसके किसके बराबर आ गया? 60 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री। तो तुम्हारे पास क्या क्या निकल जाएगा जल्दी बताओ? हाँ ये वो कैसे निकालो? ए क्या हो गया तुम्हारे? इसके सामने वाला साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो निकल जाएगा कि नहीं बताओ? और जो ए साइड ओ ए निकलेगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। तो ओ बी, तो ए भी निकल गया। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके फिर अरे यहाँ पे ओ ले लिया, यहाँ पे डी ले लो, फिर यहाँ पे डी ले लो, ठीक है ना? फिर तुम ओडी निकाल लो। अब निकाल लोगे ना? ओडी निकाल करके फिर तुम्हारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? एरिया किसका बताओ? एरिया माइनर सेगमेंट का। तो क्या करोगे जरा जल्दी बताओ? माइनर सेगमेंट का एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर क्या लोगे? ओ ए सी बी ओ। एरिया ऑफ बताओ सेक्टर, सेक्टर क्या हो गया? ओ ए सी बी ओ माइनस क्या हो जाएगा बताओ? एरिया ऑफ क्या हो गया? ट्रायंगल। हो गया कि नहीं? अब सेक्टर के एरिया तुम कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू बोलो थीटा बाई 360 डिग्री, और माइनस ये एरिया बता दिया ना, हाफ इंटू क्या होगा? ए बी इंटू क्या हो जाएगा? ओडी। ए बी तुम निकालोगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, और ओडी भी निकालोगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, तो यू गेट करेक्ट आंसर। यस, कोई क्वेरी है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ये लेंदी वाला क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन। फॉर्मूला देखो वही यूज कर रहे हो ना? चलो जी अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस दे रखा है और थीटा दे रखा। हो गया। इसमें क्या करना है? कुछ है क्या करने का? बताओ ना भाई। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो बताओ ना इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जल्दी बताओ? फॉर्मूला क्या है? यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू क्या? थीटा अपॉन 300 से। क्या बोल रहे हो जी? दिमाग एकदम घूम गया है क्या फिर अभी? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। निकाल लो। सेक्टर एरिया यही तो होता है कि पाई आर स्क्वायर इंटू क्या? थीटा बाई 360 डिग्री। रेडियस दे रखा 6 सेंटीमीटर। पुट करो पाई 22/7 यूज करो, अगर 3.14 नहीं दे रखा है तो 2.84 आ रहा हाँ, है जो भी आएगा आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन में कोई दम थोड़ी है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके बराबर होता था? 1/4 ऑफ 1/4 पाई आर स्क्वायर। देख लो क्या क्वेश्चन बताओ। सरकमफेरेंस दे रखा है, सरकमफेरेंस 22 है, तो सरकमफेरेंस किसके बराबर? 2 पाई आर के बराबर 22 हो गया। तो रेडियस किसके बराबर हो गया? 22 बाई क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो पाई 22 और 7 ऊपर ले लो, कट जाएगा, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। लो जी, लो अब रेडियस निकल गया, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर निकालोगे तो किसके बराबर आएगा बताओ? दैट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई क्या? 4। पुट करके निकाल लो। रेडियस ही तो चाहिए हमें। पाई तो 22/7 ले लें और पुट करके निकाल लो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन मारिए। कोई क्वेश्चन ऐसा मुश्किल? हाँ बेटा अब निकाल लेना, आप लोग निकाल लेना। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि 20 मिनट में सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस करने हैं। तो है हाँ, इसके बाद क्लॉक वाला आ गया। देखो कितने देर में? क्लॉक की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया बताओ? रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। अब 5 मिनट में, तो ठीक है, तो थीटा क्या हो गया? 5 × 6 30 डिग्री आ गया। लो जी, तो अब कितना एरिया? तो एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला मिलेगा बताओ? बोलो। पाई आर स्क्वायर इंटू क्या? थीटा बाई 360 डिग्री। नहीं निकाल लोगे?
ये सारा होमवर्क करके लाना आप लोग को, अभी नहीं, कल नहीं, अगले हफ्ते में चेक करेंगे, तो आराम आराम से करना ही। तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि देखो मुश्किल कुछ नहीं। हाँ मैं सारा पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, बिल्कुल पक्का भेज दूंगा। चलो अब अगले में आ जाओ, देख लो क्या क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अ करेक्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, लो जी, और थीटा 90 डिग्री। अच्छा जी, थीटा 90 डिग्री आ गया भाई। थीटा जब 90 आ गया तो सेक्टर नहीं रहेगा, थीटा जब 90 आ गया तो सेक्टर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट बन जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, अगर तुम इसका फिगर बनाओ तो ये फिगर ऐसा कह रहा है, देखो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर राइट एंगल, क्या निकालना हमें, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। लो जी ये निकालना, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, देखो ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया ओ, लो, और ये थीटा 90 डिग्री। लो कौन सा केस है, क्या बताया था, थीटा 90 हो तो क्या होगा इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, और रेडियस कितना दे रखा बेटा, 10। अब बताओगे इसका एरिया क्या होगा एओबी का, हाफ इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। अरे हाफ इंटू 10 इंटू बताया था ना कि थीटा के साथ एक पी होगा, हाफ एक बेस होगा, एक एच अल्टीट्यूड होगा, तो निकल गया ना। सेक्टर के एरिया से क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया निकाल लो। सेक्टर के एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई क्या होगा 360, माइनस क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, निकाल ही चुके हो, हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो सेगमेंट के एरिया। जब मेजर सेगमेंट पूछे तो क्या करोगे, अरे मेजर सेगमेंट पूछे तो बॉस, अरे सर्कल के एरिया से यार, तुम लोग दिमाग, तुम लोग जानते हो, तुम लोग की स्थिति क्या है ना, तुम लोग वो तोते हैं, तोता तोता समझते हो, नहीं, हैव यू हर्ड अबाउट तोता और नॉट, वो तोता जो है ना, जो होता है ना, ठीक है, तोता ऐसा नहीं सुने नहीं हो क्या तुम, तोता का नाम सुने हो ना, पैरट कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो सब उरटी रिडाई चीज है, तुम्हारे घर में रहेगा ना, तुम रोज बोलोगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तुमको एक महीने के बाद तुमको गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर देगा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलेगा, सुने हो ना। तुम लोग का स्थिति वो है, तोते वाला है। मैंने कि मुझे कभी लगता है कि मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूं इस चैप्टर के ऊपर, ये चैप्टर तो आधे घंटे का है, तुम सबके स्कूल में इस चैप्टर को आधे घंटे में कंप्लीट करवाया, मेरा चैलेंज है। तो मैं आई एम वेरी मैड पर्सन की जो टाइम दे रहे, एक फॉर्मूले को, एक फिगर को तोड़ तोड़ करके कि भाई ये सेगमेंट है, ये आर्क है, ये क्वाड्रेंट है, करा रहा हूं कि नहीं करा रहा हूं। तो अब तो समझ लो यार, इसमें क्या इतना कोई दिमाग लगा, क्या पूछा मैंने, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है, अब सेक्टर के एरिया सेगमेंट है, माइनस सेगमेंट निकल गया, जिसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट को ऐसे भी है, क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया से इस माइनर वाले को हटा दो, ऐसी बी वाले को, तो क्या निकल जाएगा, पूरा तुम्हारा ये वाला पार्ट का एरिया निकल जाएगा। ये जो मैंने शेड कर रहा हूं, देखो पूरा शेड कर दिया मैंने, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मेजर सेगमेंट है, नहीं समझ रहे हो। सेगमेंट क्या करता है, सर्कल को कोई कॉर्ड जो है ना दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर वाला एक बड़ा वाला पार्ट नीचे वाला, उसको निकालने के लिए हमें सेक्टर बनाना पड़ रहा है, नहीं समझे बात को, बात समझ रहे कि नहीं। तो मेजर सेगमेंट के एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हो गया कि नहीं, हो जाएगा कि हो जाएगा, बताओ पहले, डायरेक्ट फॉर्मूलेशन में कुछ करना ही नहीं हमें, बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें मेजर सेक्टर था, सेगमेंट नहीं था। जो भी है बेटा, मेजर सेक्टर हो, सेगमेंट, पहला माइनर सेगमेंट था, मेजर सेक्टर जो भी हो, अगर मेजर सेक्टर पूछ रहा है तो और आसान हो गया, क्या करना 90, तो ये वाला कितने डिग्री हो जाएगा 270, रेडियस है, तो मेजर सेक्टर के एरिया क्या होगा बोलो ना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री, हो गया, दैट्स इट। कुछ भी कोई कंफ्यूज, इतना सिंपल चैप्टर, केवल फॉर्मूले के ऊपर घूमता है बस, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं इसमें। आ जाओ यहाँ पर, लो जी सिंपल, देखो कितना क्वेश्चन सिंपल है, देख लो, पढ़ लो, पढ़ने के बाद ही तुम्हें हंसी आएगा, अरे यार क्या क्या लिख रहा है बताओ, रेडियस 21 सेंटीमीटर, लो जी, थीटा 60 डिग्री, हो गया, ये दो ही चीज तो चाहिए हमें भाई, 60 डिग्री। अब क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क कर रहा है, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है बॉस, देखो अभी देख ले, सारे सब चुपचाप हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क का क्या फॉर्मूला भाई, दो चीज याद रखो, जब सेक्टर पूछू ना, एरिया पूछू ना, तो सर्कल के एरिया मल्टीप्लाई थीटा बाई 360, और जब लेंथ पूछू तो बाउंड्री के बारे में बात कर रहा हूं, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा बोलो, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई, ऐसे याद हो गया यार। और सेगमेंट जब पूछू तो सेक्टर से ट्रायंगल के एरिया को हटा दो, बस यही तो फॉर्मूला है, इसमें क्या टाइम लग रहा है तुम लोग को यार। तो अब यहां पर क्या करना, लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, बता दो यार फटाफट, 2 पाई आर इंटू क्या होगा
थीटा बाई 360 डिग्री, यस और नो। तो ये माइनर आर्क निकल गया। अगर मेजर आर्क निकालना तो क्या करेंगे? दो तरीका है। दूसरा तरीका क्या बन सकता है, मोहिका बताओ? हाँ, सरकमफेरेंस निकाल करके माइनर Minor आर्क के लेंथ को हटा दो। यस सर। एक ये भी तो हो गया, क्योंकि सरकमफेरेंस, ये तो कोई बाउंड्री जो है ना, ये बाउंड्री है, यही बाउंड्री है। इसी में से इतना काट दिया तो थोड़ा सा ऐसे निकल गया, तो माइनर आर्क हो गया। ये वाला क्या हो गया? बड़ा आर्क हो गया, मेजर आर्क हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो दूसरा तरीका हो गया। या मान लो हमें उस तरीका को नहीं यूज करना है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाला थीटा ले लेंगे। तो क्या बनेगा? 2 पाई आर इंटू क्या? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। बोलो Yes. हाँ या ना? समझ में आ रहा है Yes, कि नहीं आ sir. रहा है? कौन सा तुम्हें सम लगा जो बाहर ट्रैक से बाहर हो? देख लो अगला सम, देखो। अकॉर्ड ऑफ, मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो सीधा लिख रहा हूं। रेडियस कितना है? बोलो, बोला रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना है भाई? थीटा कितना है? कुछ और दे रखा है? हाँ 60 डिग्री है भाई, हो तो गया। अब क्या चाहिए? हम कुछ चाहिए ही नहीं। माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। लो समझ में आ गया भाई? यानी कि तुम्हारा जो फिगर है, ये ए फिगर दे रखा है, देख लो भाई, तुम्हारा ये माइनर सेगमेंट है। फिर से बता दे रहा हूं, ये आपके पास ए बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया, और ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। बताओ माइनर सेगमेंट थीटा क्या है? 60 डिग्री। दिमाग लगा लो भाई, ये सारा बता चुका हूं। थीटा जब 60 हो तो क्या होगा? ट्रायंगल Equilateral इक्विलेटरल होगा भाई। यहाँ पर 15 लो, इक्विलेटरल हो गया। किस बताया कि नहीं बताया? बताओ पहले। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्या करेंगे? सेक्टर से इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को हटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? इसका पार्ट निकल जाएगा। और जब मेजर सेगमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? सर्कल के एरिया से इस माइनर वाले को हटा देंगे, तो मेजर निकल जाएगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है। पाई 3.14 लेना है बस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बताओ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 120 डिग्री कैसा आ गया? अरे निपुण बंद करो भाई, क्या करो? गाना सुन रहे हो क्या? साथ में नेटफ्लिक्स देख रहे हो क्या? No, sir. हाँ चलो, 120 डिग्री केस आ गया, समझ में आ गया? 120 वाला केस क्या था? ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकालते थे। निकल जाएगा नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट भी कर लो। आज 8वें क्वेश्चन पे लो भाई, ये देख लो जरा। यहाँ पे थीटा एक क्या है? सुन लो मेरी बात को पहले। स्क्वायर के में बांधते हैं, जैसे हमने निपुण को बांधा था ना भी रस्सी में, वही वाला है। रस्सी वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिगर क्वाड्रेंट बन जाएगा भाई। क्वाड्रेंट जब थीटा 90 डिग्री गिवन हो, यानी कि ये फिगर जो हमारे पास बन गया, एक क्वाड्रेंट बन गया। एरिया निकल जाएगा। अब क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द पार्ट फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, so that area will be given by pi r square by 4, yes or no? अब करें increase Yes, sir. in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. पहले 5 मीटर था तो ये एरिया निकला। अब करें कि सुन तो कर लो भाई, 10 मीटर अब कर रहे हैं, यानी कि अब रस्सी को बढ़ा दिया, तो ये एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कह रहे भाई साहब कि बीच के एरिया निकालो ना, तो क्या निकलेगा? बड़े वाले क्वाड्रेंट के एरिया से छोटे वाले क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दोगे। नहीं समझे तो बोलो भाई तुम लोग। समझ? इंक्रीज इन एरिया पूछ रहा, तो पहले एरिया निकालो 5 मीटर वाले लंबी रस्सी से। पहले मैं इस कोने पे खड़ा हो गया यार, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, तो क्या होगा? इस एरिया को ग्रेज कर रहा है। अब रस्सी बढ़ा दी, 10 मीटर कर दिया, वो एरिया कर रहा है। दोनों के बीच का जो एरिया पूछ रहा है, वो एरिया क्या होगा? तो बड़े वाले एरिया से क्या करेंगे? छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो इंक्रीज इन एरिया। समझ में आ गया? चलो जी, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रूच सुन लो जरा, देख लो। कह रहे कि ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 35 mm। तो भाई तुम्हारे पास जब डायमीटर 35 mm है, सुन लो, जब तुम्हारे पास डायमीटर कितना है? 35 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 35/2 mm। डेसिमल वगैरह मत लाना। तो अब रेडियस आ गया। अब क्या कह रहा है कि विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज, ठीक है, गिवन द फिगर। फाइंड छोड़ दिया इसने। फाइंड देख लो, बुक निकालो जरा। फाइंड में कोई बुक निकाल कर देखो, फाइंड में क्या है क्वेश्चन। अरे एनसीईआरटी निकालो ना बॉस पहले। Total length of the पहले silver wire छोटे required. छोटे ग्रंथ को कर लो, फिर बड़े ग्रंथ में लगना पहले। हाँ, क्या पहला क्या है? Total length of the silver wire required. आवाज थोड़ी सी तुम्हारी, कोई और क्लियर आवाज में बोलो। The length of silver Sir, wire. length of the wire required. लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। हाँ, जिया की आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड पूछ रहा है, समझ में आ गया?
तो अब सुन लो मेरी बात को जरा ध्यान से, इधर देखो भाई, देख लो। लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड का मतलब क्या, इसमें क्या कह रहा है सुनो। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, इसमें 5 डायमीटर है, समझ में आ गया। 5 डायमीटर कैसे है मैं तुमको बता रहा हूं, देख लो देख लो। 1 डायमीटर हो गया, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर, 5 डायमीटर। अरे ठीक है, 5 डायमीटर हो गया, हुआ कि नहीं। तो 5 डायमीटर पूरा वायर कितना लगेगा, तो पहले तो भाई साहब 5 डायमीटर तो लगेगा ही लगेगा। 5 डायमीटर मतलब क्या, डायमीटर में क्या होगा 2 रेडियस, यानी कि कितना लगेगा 10 आर, आर गिवन है। अन प्लस क्या लगेगा भाई, ये क्या है सरकमफेरेंस, यानी कि 10 आर प्लस 2 पाई आर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नहीं समझे, कितना वायर लगेगा भाई, तो कह रहा 5 डायमीटर है, तो 5 डायमीटर लगा, और ये क्या है सरकमफेरेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड जो होगा दैट विल बी क्या होगा, बोलो क्या होगा 2 पाई आर प्लस क्या हो जाएगा 10 आर। ये बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है। अब क्या इसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड क्या नेक्स्ट, क्या एरिया ऑफ द इस सेक्टर, यही है ना। तो देखो टोटल कितने सेक्टर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एरिया ऑफ इस सेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 10। 10 ही तो बन रहा है ना सेक्टर, नहीं समझ रहे, 10 सेक्टर बन रहा है, क्यों देखो एक छोटा सेक्टर ये बन गया, फिर एक यहां बन गया, यहां बन गया, तो एरिया ऑफ इस सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई 4 लिख लो, आ गया आंसर। समझ में आ गया। तो ब्रूच वाला क्वेश्चन ये कह रहा है। अगले पार्ट में आ जाओ भाई। एन अम्ब्रेला हैज 8 रीब्स, बढ़िया क्वेश्चन है। 8 रीब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, 8 रीब है। 8 रीब बोलने का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके बीच में इक्वल स्पेसिंग है। इक्वल स्पेसिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि इक्वल एंगल बनेगा, है ना। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अब पूरा एंगल कितना बनाएगा 360। तो एरिया बिटवीन 2 रिब्स, सॉरी एंगल बिटवीन 2 रिब्स क्या होगा, कौन बताएगा मुझे। एंगल बिटवीन, कौन बताएगा मुझे, एंगल बिटवीन 2 रिब्स क्या होगा, कौन बताएगा। अरे यार बोल दो भाई। 360 डिवाइड बाय 8, 360 डिवाइडेड बाई क्या 8। 8, 45 डिग्री आ गया, काम खत्म। तो थीटा तुम्हारे पास 45 डिग्री आ गया, और रेडियस क्या दे रखा था, चेक करो रेडियस क्या है, 40 कितना है, रेडियस कहां इसमें दिया हुआ है, नहीं रेडियस 45 थोड़े, थीटा 45 होगा ना। सर रेडियस भी 45 है। अच्छा रेडियस भी 45 है, एक बार चेक कर लेना उसमें बुक में तो 45 है, 45 है, ठीक है। तो रेडियस 45 हो गया। चलो जी, तो अब क्या कह रहा है बताओ कि फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये एरिया कितना बनेगा। अब कौन सी बात है, तुम लोग तो इतने एक्सपर्ट हो गए हो भाई, पूछ रहे एरिया क्या बन रहा है, बताओ कैसा कैसा बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा थीटा बाई 360 डिग्री, सब मिल गया, आर मिल गया, थीटा मिल गया, पाई आर स्क्वायर थीटा, नहीं हो गया। तो एंगल बिटवीन एरिया जो है ना दैट विल बी क्या होगा, इसको क्या निकालोगे पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा थीटा बाई 360 में सेक्टर एरिया निकालना है आप। एनी डाउट। चलो भाई अब 11th क्वेश्चन, ये 2 है ना, 11th के बाद ये क्या है 12th है, बस खत्म। 13th है, चलो बस 13 तक ही करना है। 11th में आ जाओ, चलो 11th में आ जाओ। अ कार हैज 2 वाइपर, सुन लो जरा ध्यान से, कार के 2 वाइपर है, वही होते हैं, 2 ज्यादा तो नहीं होता है, 2 वाइपर है, ठीक है। करे कुछ डू नॉट ओवरलैप, ऐसे हाँ ओवरलैप नहीं करते, ओवरलैप करेंगे तो टकरा ही जाएंगे दोनों एक दूसरे से, तो ओवरलैप नहीं करते ही कह रहा है। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, और लो जी यहाँ पे काम खत्म ही हो गया 115 डिग्री। तो कार का वाइपर ऐसे चलता है कि नहीं, तो क्या बनाएगा, लो इसको यही समझ में नहीं आया है, सेक्टर बनाएगा, हाँ सेक्टर बनाएगा। तो आप सुन लेना मेरी बात को, ये ऐसे जा रहा है, तो ये एक सेक्टर, इधर एक सेक्टर, 2 सेक्टर, नहीं समझे। तो 2 सेक्टर ना, तो मतलब इसका एरिया क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट, 2 मल्टीप्लाई क्या पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई क्या हो जाएगा 360 डिग्री, आ गया आंसर। कोई क्वेश्चन टफ लगा क्या बताओ जरा मुझे, सब डायरेक्ट फॉर्मूले पे, खाली एक 120 डिग्री वाला हटा दिया जाए तो कोई क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, लेकिन 120 डिग्री वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसलिए उसको समझ लो। चलो आगे आ जाओ जी, क्या क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार का क्वेश्चन है बिल्कुल।
क्या दे रखा है बताओ, थीटा कितना डिग्री, 80 डिग्री, और डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस। लो जी, अब इसमें क्या करना है, कितने एरिया में ये करेगा, तो क्या होगा बताओ, एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, दैट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री। डन, डायरेक्ट फॉर्मूला। 13 में आ जाओ भाई। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसे कह रहे कि 6 इक्वल डिजाइन्स है एज शोन इन द गिवन फिगर। फिगर में नहीं दे रखा, चलो फिगर इसमें छोड़ दिया इसने, ठीक है ना। लाओ दिखाओ। हाँ, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना। देखो अब मैं तुमको बना दे रहा हूं, तुम फिगर को जरा समझो एक बार कि फिगर क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझ रहे। देखो मैं एक डिजाइन पार्ट को ले रहा हूं। ये डिजाइन ऐसे बना हुआ ना, बोलो ऐसे बना हुआ ना, तो मैंने ऐसे ले लिया, एक डिजाइन को ले रहा हूं और ड्रॉ कर दिया। यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर ओ। एक डिजाइन को ले लिया मैंने। तुम्हारे 6 डिजाइन बने हुए, ऐसे नहीं बना हुआ है। देखो एक ऐसे बना हुआ, फिर एक ऐसे बना हुआ ना ऐसे। तो मैं एक डिजाइन को ले रहा हूं, बाकी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा आंसर। अब मुझे कौन बताएगा, देखते हैं। रेडियस कितना है, 28 भाई। लो जी 28 है, और यहां पर एंगल क्या दे रखा है, एंगल दे ही नहीं रखा है, लेकिन ये डिजाइन 6 है। कोई बताएगा थीटा क्या बनेगा यहां पर। So 360 divided by 6. हाँ 360 डिवाइडेड बाई 6, टोटल 6 बनेगा ना। यानी यस कि सर, थीटा तुम्हारे पास लो जी आ गया 60 डिग्री। अब तो एकदम खुश हो जाने की बात है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमें जो डिजाइन पार्ट है वो सिगमेंट है, बोलो ना, है कि नहीं। जो डिजाइन पार्ट है बेटा ये सिगमेंट है। तो सिगमेंट के एरिया क्या होगा, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को हटा देंगे। सेक्टर के लिए थीटा रेडियस है, ट्रायंगल में 60 डिग्री हो तो ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle. ऑफ वन डिजाइन पार्ट जो होगा दैट विल बी गिवन बाय क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन पार्ट क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो नहीं पाई है बेटा, पाई 1.7। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बात है। अरे कौन है भाई, कौन है भाई, चलो ठीक है। तो पाई आ गया 1.73, क्लियर है कि नहीं यहां तक। ठीक है, ये टोटल आपका आज का सम रह गया। अब इस तरीके से हम लोगों ने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया और फॉर्मूले अच्छे तरीके से सीख गए। कोई प्रॉब्लम इसमें।